सो हेलो गाइस, स्कैरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये कहानी है 1999 की, जहाँ पे चार फ्रेंड्स रहते हैं। एक का नाम रहता अमित, एक का नाम रहता राहुल, एक का नाम रहता मनीष और एक का नाम रहता प्रतीक। तो चारों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और चारों का एक बिजनेस है, जो कि बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे दो चारों टेंशन में रहते हैं, जिनमें से तीन फ्रेंड्स जो होते हैं अमित, राहुल और मनीष, तीनों कोइंसिडेंटली एक रात को एक बहुत अजीब सा सपना देखते हैं और जो कि नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। और तीनों ने बताया, तीनों ने एग्जैक्ट सेम सपना देखा है रात को। तीनों नेक्स्ट डे डिस्कस करते उस सपने के बारे में। तीनों ने एक ही चीज़ देखा है कि किसी ने उन्हें थ्रेटन किया मर्डर के लिए और कोई इन्हें मारने वाला है और तीनों मरने वाले। तीनों ने सेम सपना एग्जैक्ट सेम नाइट को कैसे देख लिया, बहुत सी अजीब सी बात थी। तो तीनों ये डिस्कस कर रहे थे। वहीं पे अमित देखता है एक न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर वहाँ रखा रहता है। तो ये अमित कहीं घर रहता है, उन लोग डिस्कस करते हैं। तो अमित के घर न्यूज़पेपर रहता है, तो वहाँ पे सबसे फ्रंट पेज में एक एस्ट्रोलॉजर का ऐड रहता है कि एस्ट्रोलॉजर है तो फ्यूचर का कुछ भी मतलब उनका कभी भी प्रिडिक्शन गलत हुआ नहीं है, ऐसा रहता है। 100% एक्यूरेसी के साथ वो प्रिडिक्शन रहता है। तो कोई भी दिक्कत है, समस्या का समाधान, कोई भी डर, कोई भी परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन वो कर देंगे, ऐसा रहता है वो एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में। क्योंकि 1999 की बात है, जो भी थोड़ा मोड़ा उस टाइम पे होंगे उनको पता होगा कि न्यूज़पेपर का टाइम था, उस टाइम फ़ोन वगैरह उतना हुआ नहीं करता था हर जगह पे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर वो देखते आर्टिकल, वहाँ पे ऐड देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर का ऐड रहता है। अमित दोनों से कन्फ्रंट करता है कि चलना चाहिए हमें, मैं सोच रहा हूँ कि चला जाए और चल के देखा जाए क्या होता है, उनसे डिस्कस किया जाए कोई दिक्कत है तो। बट राहुल और मनीष बोलते ये क्या बकवास है, ये सब पे मैं बिलीव नहीं करता, कोइंसिडेंस हो सकता है, सपना देखा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अमित बट डर जाता है, वो बोलता मैं तो जाऊँगा, मैं देखता हूँ क्या होगा। तो अमित सडनली जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, वो बाइक से जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर जब वो घुसता है अंदर, तो एस्ट्रोलॉजर वैसे ही बैठे रहते हैं, उनको बताता है सारा कुछ, सारा दिक्कत क्या है वो बताता है। पिछले ही रात में उसने एक सपना देखा है और सारा डिटेल बताता है। एस्ट्रोलॉजर जो रहते हैं वो बॉल होता है जो ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ कुछ वैसे हाथ से करते हैं और देखते हैं कि क्या है फ्यूचर, और कुछ न कुछ वो सोचते हैं, आंख बंद करके कुछ इमेजिन करते, कुछ सोचते हैं। थोड़ी देर के मौन के बाद वो जो अमित को बोलते हैं, फिर अमित को ये बात सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर तुम मरने वाले हो, वो भी एक्सीडेंट से मरने वाले हो। अमित सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बचा जाए। वो एकदम पैनिक हो जाता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, बहुत टेंशन। आप ही सुनोगे ऐसा, कभी भगवान ना करे आप ऐसा सुनोगे तो कैसा लगेगा कि ओ डेथ होने वाली है, कोई प्रिडिक्ट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सीधा सीधा वो बाइक चलाकर वो जाता है अपने दोस्तों के पास। सो मनीष राहुल उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते कि ऐसा नहीं होता, ये सब बकवास है, ऐसा फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी ध्यान से जाना अच्छे से। बट वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और बाइक एकदम स्पीड में चला कर जा रहा होता है कि कैसे भी घर पहुंचना है मुझे, कैसे भी समहाउ घर पहुंचना है। और वो थोड़ा स्पीड चला रहा होता है। फिर रश होता है, कैसे मतलब बहुत ज़्यादा माइंड जब कहीं और होता है तो टेंशन रहता है माइंड पे, तो रश में एकदम चला रहा होता है, कैसे भी जल्दी जल्दी घर पहुँचना है। फिर वो थोड़ी देर में रियलाइज़ करता है, जब घर पहुंचने से 1 किलोमीटर वो बस दूर रहता है घर से, तो वो रियलाइज़ करता है उसका ब्रेक हल्का ढीला है, वो दबा रहा है, वो रुक नहीं रहा उतने अच्छे से, ऑलमोस्ट फेल ही है मतलब ब्रेक वो। तो बहुत डर जाता है और सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होती है, ब्रेक नहीं मार सकता वो। तो एकदम अजीब सा, वो हैंडल कंट्रोल में नहीं रहता उसका। फिर सीधा वो पोल में टक्कर कर देता है, टक्कर हो जाता है मतलब। उसके बाद जो इतना ज़ोरदार वो टक्कर था, वो गिरता है और उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन सही निकलता है और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। उसके बाद से तो राहुल और मनीष बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। राहुल स्पेशली बहुत ज़्यादा डर जाता है। मनीष सोचता है हो सकता है कोइंसिडेंस हो। मनीष को ऐसा क्यों कोइंसिडेंस लगता है, क्योंकि वो जाते टाइम देखा रहता है क्लोजली कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो मनीष को लगता है कि अमित बहुत ज़्यादा रश में था, इसके कारण उसकी एक्सीडेंट हुई है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा कुछ प्रिडिक्शन ये सब सही होता है, ये कोइंसिडेंस है। बट यहाँ पे राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वही एग्जैक्ट सपना जो
अमित ने देखा वो तो उसने भी देखा है, तो उसके साथ क्या होगा वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो सीधा सीधा वो भी उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और न्यूज़पेपर देखता है कि कहाँ है वो, उसका एग्जैक्ट कहाँ एड्रेस है। तो वो भी सीधा बाइक से जाता है एकदम सीधा एस्ट्रोलॉजर के पास। फिर वो भी बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, मैंने भी सपना देखा, क्या होगा मेरे साथ, आप बताओ, आप ही कुछ कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजर वापस से जो बॉल जैसा कुछ होता है जो वो हाथ ऐसे ऐसे फिरा कर वो देखता है उसका फ्यूचर। तो 5 मिनट के बाद करीब वो बोलता है अगले 24 आवर्स में तुम्हारी भी डेथ होने वाली है। फिर ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि क्या, क्यों क्यों होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारा टाइम आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और पिछली बार एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन सही था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है वो भी। बट वो एकदम धीरे धीरे चलाकर बाइक से, वो बहुत ज़्यादा डरा रहता है बट स्टिल वो धीरे धीरे सेफ्टी से एकदम देख देख कर चलाता है। वो सीधा जाता है मनीष के पास, मनीष और प्रतीक रहता है वहाँ पे। तो वो बताता है कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे भी यही बोला है। तो मनीष थोड़ा तो डरता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो मनीष थोड़ा सीरियसली लेता है इस बात को और फिर राहुल को बोलता है कि तुम कैसे भी 24 घंटे तक घर से बाहर ही मत निकलो, 24 आवर्स तक एकदम घर ही में रहो, बंद रहो, एकदम सेफ रहो, कैसे भी ये 24 घंटे निकल जाए उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बोलता है कि हाँ, और बोला उसने, मनीष ने बोला तुम तो एकदम धीरे धीरे बाइक एकदम सेफ्टी से चला कर जाओ, एकदम देखते देखते, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम सेफ्टी से घर में बंद हो जाओ 24 घंटे के लिए, चाहे कोई भी बुलाए। तो वही करता है राहुल, एकदम धीरे धीरे बाइक से चला कर जाता है एकदम 30 के स्पीड में, उससे भी कम स्पीड में, एकदम देखते देखते आगे आजू बाजू कुछ हो ना। बाइक पहले चेक करता है ब्रेक वगैरह सही है या नहीं है, सब सही रहता है और सेफली वो घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि चलो मैं तो लगभग सेफ़ हूँ। फिर वो अपने बेडरूम में जाता है और बेडरूम को अंदर से लॉक कर देता है और जितनी भी नुकीली जो भी कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे उसका डेथ हो सकता है वो एकदम बाहर कर देता है उस चीज़ को। और फ़ैन वगैरह सबको ऑफ़ कर देता है फ़ैन, और वो ऐसा जगह एकदम बैठता है एकदम कि फ़ैन गिरे भी अगर गलती से भी तो वो उसे कुछ ना हो, एकदम सेफ्टी से सारा लाइट्स वगैरह सारा कुछ बंद हो गया कि कुछ कहीं से भी उसका डेथ ना हो। 24 आवर्स बस उसे सर्वाइव करना रहता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी का आवाज़ आता है बाहर से और वो बोलती है, उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है। वो बोलती है कैसे भी जल्दी से मेडिसिन लाओ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पास में ही एकदम मेडिसिन शॉप होता है, उसके घर से 100 मीटर के करीब में ही एक मेडिकल शॉप होता है। तो वो सोचता है कि ये तो नज़दीक में ही, वैसे भी मैं सेफ्टी से आया, बाइक से तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं एकदम धीरे धीरे जाऊँगा, देखते देखते जाऊँगा, कैसे भी कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ दिक्कत ना हो। तो वो सोचता है उसकी मम्मी का तबीयत ख़राब है, जल्दी से पास से पैदल ही ले आता हूँ, बाइक वगैरह मैं निकालूंगा नहीं। तो वो जाता है घर से बाहर, तो वो चल रहा होता है, बस थोड़ा सा और डिस्टेंस उसे लगभग दिख रहा होता है कि हाँ उधर मेडिकल शॉप है, आगे जाता है वो। सडनली जब वो चल रहा होता है, एक गड्ढा रहता है रोड पे, जो कि उसने पहले देखा नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, वो उसमें हल्का सा फंस के वो गिरता है। उसके बाद वो जब लड़खड़ाता है तो एकदम बगल से ही ट्रक आती है, उसे कुचल देती है सीधा, हल्का सा गिरा आता है, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी बार एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन एक्यूरेट रहा। उसके बाद मनीष बहुत ज़्यादा डर जाता है। मनीष और प्रतीक बात कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, तो हमारा दोनों फ्रेंड मर चुका है। दोनों पहले तो हक करके रो रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोनों। उसके बाद मनीष बोलता है अब तो शायद हमें जाना ही पड़ेगा, क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे जानना है क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने जो जो बोला वही हुआ है। फिर मनीष जाता है, मनीष और प्रतीक बोलता है बाइक से नहीं, चलो मैं अपने पापा की कार ले आता हूँ, उसी कार से चलते आराम से, उससे चला जाए, दोनों चलते, सेफ्टी भी रहेगा। तो प्रतीक अपनी कार ले आता है, फिर मनीष के साथ वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास। फिर अंदर जाने के बाद मनीष पूछता है कि मैं भी उन दोनों का फ्रेंड था, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रतीक भी बोलता है कि क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मनीष पहले प्रतीक के बारे में बोलता है कि प्रतीक के बारे में पहले प्रिडिक्शन करो, उसको देखो कि क्या है उसका फ्यूचर और क्या होने वाला है उसके साथ। तो मनीष के बारे में पूछता है सब कुछ, मनीष ने अपना सारा इन्फॉर्मेशन बताया उसे। फिर वो अपना प्रिडिक्शन करता है। 5 मिनट बाद एस्ट्रोलॉजर बोलता है प्रतीक से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अभी एज 40-50 साल और है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तुम सेफ हो पूरी तरह।
फिर प्रतीक थोड़ा खुश हो जाता है, बट वो चाहता है कि मनीष को भी कुछ ना हो, क्योंकि वो अच्छा इंसान होता है बेसिकली, वो नहीं चाहता कि मनीष के साथ भी कुछ हो, और एक और फ्रेंड नहीं खोना चाहता वो। तो मनीष का प्रेडिक्शन आता है, तो फिर मनीष से पूछा जाता है, मनीष ने बताया सब कुछ कि उसने भी वो सपना देखा, क्या पीछे उसके पीछे कारण क्या है। तो एस्ट्रोलॉजर वापस से उसका प्रेडिक्शन करता है। फिर जब वो बोलता है कि तुम्हारी खाई में गिरकर मौत होने वाली है, तो बोलते क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों, मैंने क्या किया है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों मैं मरने वाला हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। एस्ट्रोलॉजर ने बोला मेरा काम बस प्रिडिक्ट करना है, पीछे का कारण ये सब मुझे नहीं पता, और कब मौत होने वाली ये भी वो नहीं बताता एग्जैक्टली इसको, बट ये बताता है खाई में गिरकर ही मौत होगी, अदर कोई भी तरह से नहीं होने वाली है। फिर वहाँ से उन लोग बाहर निकलते हैं। सो प्रतीक और मनीष बात कर रहे होते हैं बाहर जाकर। मनीष बोलता है कि हम लोग को जिस रास्ते से गुजर के जाना है वहाँ भी बीच में खाई पड़ता है, उसके अलावा तो और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि खाई तो हम लोग को समहाउ पार करना ही है, समहाउ क्रॉस करना ही है। फिर प्रतीक बोलता है बट मेरा प्रेडिक्शन तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, और हम लोग जाएंगे एक साथ कार में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ हो तो दोनों को ना हो, तुम्हें हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग साथ में जाएंगे। और अगर तो उसका प्रेडिक्शन सही है तो मुझे तो कुछ होगा नहीं, तो जब मुझे कुछ नहीं होगा तो तुम्हें कैसे होगा। तो हो सकता है कि अगर उसका प्रेडिक्शन सही है तो हो सकता है तुम्हारी बाद में मौत हो या कुछ वैसा हो, तो अब भी तो तुम सेफ हो, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीक बोलता है। फिर मनीष भी सोचता है कि बात तो सही है, एक कार में कैसे एक की मौत हो सकती है, एक की नहीं हो सकती, वो भी खाई में गिर कर, ये तो पॉसिबल नहीं, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, नहीं तो एक भी नहीं गिरेगा। तो उसके बाद उन लोग जा रहे हो तो उसको बोलता है एकदम धीरे चला, धीरे चला, एकदम 30-40 की स्पीड में चला कार, कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो जा रहा होता है, जा रहा होता है, करीब 2 किलोमीटर पार हो जाते हैं। उसके बाद आता है खाई, खाई रास्ता, एक साइड खाई रहता है, एक साइड पहाड़ जैसा रहता है। तो जब जा रहे हो तो वो बोलता है एकदम धीरे चला, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो वो धीरे धीरे चलाता है और सीट बेल्ट बांध लेता है कि कैसे भी कुछ भी हो ना, एकदम सेफ रहे, कहीं से भी कुछ दिक्कत ना हो। बट उसके बाद प्रतीक एकदम सेफ चला रहा होता है, एकदम से कार मुड़ जाती है राइट साइड में, और वो तो चेंज भी नहीं कर रहा था, स्टीयरिंग अपने आप घूम जाती है और वो कार मुड़ जाती है एकदम सीधा खाई के डायरेक्शन में। बट लकीली कार अटक जाती है, एक पेड़ होता है उधर खाई पास, आपको पता होगा अगर आप देखे होगे हिल वगैरह में, तो पेड़ ऐसा निकला रहता है, पेड़ में अटक जाती है कार। उसके बाद प्रतीक बहुत ज़्यादा डर जाता है, भगवान का नाम लेता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और वो चाहता है हम दोनों बच जाए कैसे भी। बट मनीष बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, क्योंकि उस प्रेडिक्शन उसका है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये प्रतीक जाए भाड़ में, मुझे तो बचना है। तो वो एकदम सीट बेल्ट वगैरह निकालता है। प्रतीक वहाँ पे चिल्ला रहा होता है हेल्प हेल्प, कोई मदद करो, कोई मदद करो, बट उधर से उस टाइम कोई नहीं पार हो रहा होता है। बट मनीष सोचता है कार से निकल के भागा जाए, कैसे भी निकल दिया जाए। तो वो सीधा सीट बेल्ट निकालता है, फिर कार से बाहर निकल जाता है मनीष। उसके बाद एकदम वो कैसे कैसे वो खाई के ऊपर जाने का ट्राई करता है, पकड़ के कुछ न कुछ को पकड़ के, एकदम एज पे जब वो होता है, एकदम खाई का एकदम टॉप एज होता है, एकदम चढ़ने ही वाला, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ से कुछ अदृश्य शक्ति या क्या था पता नहीं, उसका ग्रिप स्ट्रांग रहता है, वो एकदम छूट जाता है, मतलब ऐसे रहता है एकदम से, ऐसा लगा किसी ने किया है ऐसा जो दिख नहीं रहा है, और वो ग्रिप छूटता है और वो खाई में गिर जाता है सीधा। और सारा कुछ प्रतीक देख रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रतीक ने भी देखा है ग्रिप तो उसका बहुत स्ट्रांग था, वो तो एकदम चढ़ने ही वाला था, एज पे था वो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रतीक पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि कोई मदद करो, इरिटेट हो रहा होता है, अपनी कार के स्टीयरिंग को मार रहा होता है, कैसे क्या करूँ अब, ऐसा कैसे हो गया, मेरे आँख के सामने मेरे 3 दोस्त मर चुके हैं, इससे अच्छा तो मैं भी मर ही जाता। फिर एकदम वो चिल्ला रहा होता जोर से, एकदम कोई मदद करो, कोई तो मदद करो। 15 मिनट के बाद से लकीली एक जेसीबी क्रॉस कर रहा होता उधर से। फिर वो सुनता है कोई चिल्ला रहा आवाज़, फिर सडनली वो प्रतीक को देखता है कि अरे यार यहाँ तो कार फंसी हुई है, इसको तो बचाना पड़ेगा। तो जेसीबी जाता है, ट्राई करता है, पहले तो वो कार को निकालने का ट्राई करता है, निकलता नहीं, अटका रहता है पूरी तरह, एकदम पेड़ के साथ अटका हुआ रहता है पूरी तरह, वो निकल नहीं पाता। तो जेसीबी कैसे भी पेड़ को उखाड़ने का ट्राई करता है, वो भी नहीं हो पाता है। जैसे तैसे वो करके वो कार के साथ ही निकाल पाता है सक्सेसफुली प्रतीक को। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद वो सक्सेसफुली निकाल पाता है कार और प्रतीक को बाहर खाई से।
फिर प्रतीक बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है कि क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है। वो सीधा एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एकदम कहीं भी नहीं वो देख रहा होता, उसे उसके पास जाना, उससे मिलना है, क्यों हुआ ऐसा, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा कर रहा होता है। जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचता है, देखता है वहाँ तो कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, तो वो देखता है कहाँ क्या, बाहर जाकर देखता है तो सब बोलते हैं कौन सा एस्ट्रोलॉजर, कोई एस्ट्रोलॉजर यहाँ रहता ही नहीं है, इनफैक्ट इस शहर में ही कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वापस वही अंदर जाके देखता है, एस्ट्रोलॉजर आवाज़ करता है कोई है, बट वहाँ कोई नहीं रहता है। टेबल पे कुछ प्रतीक ने देखा, फिर वो देखने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक गई उसकी। जब उसने वो देखा, वो एक फ़ोटो था एक लड़के का जिसका इसी तीनों दोस्त ने 3 महीने पहले मर्डर किया है। अब उसे लगता है कि शायद ये एस्ट्रोलॉजर वही था और उस लड़के का नाम था जगदीश। 3 महीने पहले जब चारों दोस्त थे, चारों बहुत ज़्यादा टेंशन में थे फ्यूचर को लेकर कि क्या किया जाए, बट उन लोग डिसाइड करते यहाँ पे एक सिनेमा हॉल की कमी है, एक सिनेमा हॉल बनाया जाए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिजनेस होगा। तो चारों डिसाइड करते कि चलो बनाया जाए एक सिनेमा हॉल, ज़मीन बेच देंगे हम लोग अपना अपना जो भी, फिर उससे सिनेमा हॉल बनाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा इनकम होगा, बहुत ज़्यादा उन लोग सोच रहे होते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं। फिर उन लोग डिसाइड करते, थोड़ा रिसर्च करते, तो एक ऐसा जगह मिलता है उन लोग को, वहाँ लगता है कि सिनेमा हॉल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, बट वहाँ पे जगदीश का घर रहता है। तो फिर वो सोचता है चलो जगदीश से बोल के ख़रीदा जाए। वो सारा पैसा लगाने को तैयार है क्योंकि उन्हें पता है मल्टी बैगर ये बनने वाला, बहुत ज़्यादा इनकम वहाँ पे होने वाला है। तो जगदीश को थोड़ा ट्रैक करते हैं, कहाँ जाता है कहाँ नहीं, तो उससे बात वगैरह दोस्ती करने का ट्राई करते हैं। तो जगदीश से जब बात होता है तो जगदीश के थ्रू पता चलता है कि उसकी माँ है जो अंधी है, जो देख नहीं सकती, और वही दोनों उस घर में रहते हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते कि अपना बेच दो, अपना ज़मीन, तुम जो बोलोगे मैं दूंगा, जितना भी अमाउंट तुम बोलो, कैसे भी मैं दूंगा, कर्ज ला कर दूंगा या कैसे भी दूंगा। पर जगदीश मना कर देता है क्योंकि वो बताता 2-3 साल पहले जब उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट हुई थी, उसके पापा उसी टाइम गुजर गए थे कार एक्सीडेंट से, और उसकी माँ उसी टाइम अंधी हुई थी एक्सीडेंट के कारण, बट समहाउ वो सरवाइव कर पाई थी। और उसके पापा की वो आखिरी निशानी है। और आपको पता है जो देख नहीं सकता, वो जिस घर में रहता है उसे फील कर लेता है टच करके, कौन सा चीज़ कहाँ है, घर कहाँ है। तो उसकी मम्मी अडेप्ट हो जाती है पूरी तरह। तो ये 2 रीज़न के कारण जगदीश बोलता है मैं नहीं बेच पाऊँगा, चाहे कितना भी तुम मुझे पैसा दे दो, कुछ भी कर दो, वो तो मैं नहीं बेच पाऊँगा। अदर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, बट वो नहीं कर सकता, वो मजबूरी रहती है उसकी। फिर नेक्स्ट डे जब चारों डिस्कस कर रहे होते, चारों फ्रेंड, मनीष, अमित, राहुल और प्रतीक, तो मनीष बहुत इरिटेट होता है कि अब क्या करें, हम लोग का सारा प्लान फ्लॉप हो रहा है, वो तो बेच ही नहीं रहा है, कैसे करें, कैसे हम लोग का मतलब इतना अच्छा प्लान सिक्योर होगा। तो अमित बोलता है क्यों ना उसका मर्डर कर दिया जाए, वैसे भी उसका कोई आगे पीछे है नहीं, उसकी माँ है जो कुछ कर नहीं पाएगी, उसे तो पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, और हम लोग वो हड़प लेंगे, फिर कोई हमें रोक नहीं सकता है वहाँ। ये सुन के प्रतीक बहुत गुस्सा हो जाता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी हम लोग कर सकते, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। मनीष और राहुल को बोलते हैं कि समझा भाई इसको, क्या सोच रहा है, ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया लग रहा है ये। फिर मनीष और राहुल एग्री कर जाते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मस्त। वो क्योंकि बस फ्यूचर देख रहे होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति बनने वाले, बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं। बट प्रतीक पूरी तरह डिसएग्री करता है। वो बोलता है मैं इसमें तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, बट तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जैसा कि सब लोग स्टॉक किए रहते हैं जगदीश को, तो सबको पता रहता है कि वो ट्यूशन कहाँ पढ़ने जाता है, सब कुछ पता रहता है। सो प्रतीक अकेला सीधा जगदीश के ट्यूशन जाता है। फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद पता चलता है कि जगदीश बाहर निकला। फिर वो सीधा बताता है तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हें कोई मारने वाला है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, सेफ रहो और अच्छे से रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना, कुछ भी हो जाए। फिर जगदीश थोड़ा डर जाता है, क्यों ऐसा क्या हुआ, क्यों, कौन मारेगा मुझे। तो बोला कि मेरे ही फ्रेंड्स में से कोई तुम्हें मारने वाला है, तो थोड़ा ध्यान देना। तो जगदीश बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर बाइक से वो जा रहा होता है घर। वो सोचता है कैसे भी घर पहुंच जाओ, उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा फियर रहता है उसे क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका है कि उसे मारने वाला। तो ये डर एक होता है जो क्रिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब रहता है। जिसे पहले पता चल जाए तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो जाता है घर, जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसका बाइक का तो ब्रेक ही फेल है। तो बेसिकली ये अमित ने किया रहता है, अमित ने उसका बाइक का ब्रेक फेल कर दिया था। और उसे ये बात पता थी
क्योंकि जब वो ट्यूशन में था वो देख रहा था कि बाहर उसने अमित को देखा था, बट उसे ये नहीं पता वो क्यों आया बाहर, उसे कुछ नहीं पता। वो रियलाइज़ करता है कि शायद अमित ने ही उसका ब्रेक फेल किया। फिर वो एकदम जा रहा होता है, रुकता नहीं है। वो जिस खाई में मनीष की मौत हुई है उसी खाई के पास वो एकदम एक पोल से जैसा कुछ रहता है, तो पोल में टक्कर हो जाती है उसकी, फिर वो गिर जाता है। तब वो बाइक से गिरता है, वो मरा नहीं रहता है, उसे चोट आती है, हाथ वगैरह में चोट आती है, खरोच वगैरह लगता है, बट वो मरता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में एक बाइक आ रहा होता है, वो देखता है, और वो बाइक में राहुल रहता है, हेलमेट पहने हुए, पूरी तरह स्पीड में आया रहता है और सीधा उसे ही ठोक देता है एकदम। और फिर उसके बाद जब वो गिरता है बहुत ज़ोरदार उसे चोट लगती है, सर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया, बहुत ज़्यादा चोट लगती है, एकदम अधमरा जैसा हो जाता है क्योंकि बहुत ज़ोर से टक्कर पीछे जाकर वो एकदम पहाड़ वगैरह में टकरा जाता है बहुत ज़्यादा। वो अधमरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा वो दर्द में रहता है। फिर सामने देखता है बाइक से मनीष भी आता है, फिर वो बाइक से खड़ा होता है, वो कुछ नहीं करता है पहले तो। फिर जगदीश बोलता है मनीष को कि बचाओ मुझे, बचाओ, कुछ करो, ये लोग मुझे मार देंगे लग रहा है। तो मनीष थोड़ा धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है। जगदीश को लगता है कि मनीष उसकी मदद करने वाला है, बट मनीष उसका हाथ पकड़ता है, जिस हाथ में पूरा ब्लड वगैरह निकला हुआ रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है वो टक्कर से। फिर वो सीधा उसे खींचता है एकदम ज़ोर से और खाई में फेंक देता है, सीधा धक्का दे देता है खाई में, और वहाँ पे जगदीश की मौत हो जाती है। और सारा प्लान किसको पता था? बस प्रतीक को। प्रतीक को पता था कि ये तीनों कैसे मारने वाले हैं। प्रतीक रियलाइज़ करते कि एस्ट्रोलॉजर ही जगदीश था जो कि बदला लेने आया था वापस, क्योंकि उसका टाइम पूरा नहीं हुआ था। आप भी सुने होंगे जिसका टाइम पूरा नहीं होता उसे अगर आप मार दोगे तो बदला ज़रूर लेने आता है। आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा ये चीज़। तो प्रतीक ने ये सब विटनेस किया था अपनी आंखों से सारा कुछ, क्योंकि कैसे मनीष अपने आप मतलब ग्रिप उसका छूटा मर गया, एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं कोई, कैसे पता चला, कैसे हो सकता है ये सब? इतना कुछ तो पॉसिबल नहीं है। अगर प्रतीक नहीं होता तो ये एकदम नेचुरल डेथ में कंसीडर होता और किसी को भी किसी को ये पता कभी चल ही नहीं पाता, क्योंकि प्रतीक ही एक अकेला बच पाया जिसको सब कुछ पता था, जिसने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। सो आपके आसपास में भी ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा और एकदम सब कुछ नेचुरल लग रहा होगा, बट हो सकता है मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी कोई ना कोई अदृश्य शक्ति या कुछ भी उसके पीछे हो सकता है। बट सामने कैसे आएगा जब तक कोई इसे विटनेस ना करे? तो हो सकता है उसे बताने वाला प्रतीक था नहीं और आपके आसपास भी कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा, मे बी, मे नॉट बी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग को दोबारा एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग स्टोरी के साथ। और आपको भी ऐसा इस तरह का स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइज।